जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई भी टॉपिक आपको अगर याद नहीं होता है तो उसको याद करने का एक निंजा तरीका क्या है। ठीक है, याद नहीं होता है तो तरीका बदलिए, आपको जो है बहुत ही इसलिए तरीके से याद होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो में जो है आपको तरीका बताया जाएगा कि अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी प्रश्न है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी कहानी वगैरह है, वो अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको कौन सा तरीका अपनाना है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है। पहले तो पढ़ना है। क्या करना है हमें, पहले आपको जो है वो पढ़ना है। कम से कम जब तक आपको वो समझ में नहीं आए तब तक उसको पढ़ते रहना है। ठीक है, पहले पूरा पढ़ना है। यानी अगर आपको ये लाइन है, ये लाइन आपको पढ़ना शुरू किया आपने, ठीक है, ये लाइन आपने पढ़ा, यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आकर के आपने कुछ भूल गया। यहाँ तक पढ़ने के बाद आप भूल गए हैं कि हमने क्या पढ़ा है। अगर आप भूल गए हैं कि हमने क्या पढ़ा है यहाँ तक, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कौन सा प्रोसेस अपनाना है, फिर से इसको रिपीट करना है। क्या करना है, फिर से आपको ये रिपीट करना है। ठीक है, फिर से रिपीट करने के दौरान अब आपको क्या करना है, तो फिर से जब आप रिपीट कर लेंगे इस चीज़ को तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो टॉपिक है वो हमारा किस टॉपिक पे ये बात कर रहा है। फिर क्या करना है, जब आपको यहाँ तक खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर और आगे बढ़ते जाना है। यानी जहाँ पे मान लीजिए ये जो है पूरा आपका समाप्त होता है, यहाँ से लेकर के शुरू होते हुए यहाँ तक समाप्त होता है। ये कहना क्या चाह रहा है ये लाइन, तो आपको सही से पढ़ना है पूरा। ठीक है, और तब तक पढ़ना है जब तक आपको समझ ना आए कि ये लाइन कहने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, जैसे कल हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था मगम्मा को लेकर के, यानी दही वाली मगम्मा का। तो आपको वो जो है एक लाइन आपको पढ़ना है, उसमें से एक टॉपिक आपको, यानी कि एक लाइन जो है, एक पैराग्राफ आपको, एक हेडिंग आपको पढ़ना है। और उसके दौरान आपको देखना है कि भाई इसमें जो है मगम्मा के बारे में, यानी कि इस कहानी में कथाकार कहना क्या चाह रहा है, उसको सही से समझना है। उसके बाद ध्यान में उसको रखना है ना। उसका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको कराए थे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये काफी कठिनाई होता है याद करने में। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है, ये दूसरा काम। अब बात करते हैं कि अगर आप पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, तो ज़्यादा दिन तक नहीं, बल्कि वो 1-2 दिन में आप तुरंत भूल जाते हैं। तो एक और तरीका आपको अपनाना है। ये तो पहले हो गया, फर्स्ट रैंक हो गया, आपको पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरा क्या तरीका अपनाना है, तो ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका आपको ये अपनाना है कि उस चीज़ को जो है दूसरे दिन, ठीक, आपका जिस दिन आपने पढ़ा है दूसरे दिन जो है आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है दूसरे दिन आपको। ठीक है, दूसरे दिन क्या करना है, रिवीजन करना है। इसको हम जो है कौन सा तरीका बोलते हैं, आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, 2-3-7। 2-3-7 और इसका जो है 3, 2-3-7 और 3, 2-3-7 यानी 23-73 हम इसको तरीका बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से जरा सा। 2 का मतलब हो गया कि जब आपने पढ़ा है तो उसके दूसरे दिन आपको एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन कैसे, लिख लिख के रिवीजन करना है आपको। अगला है तीसरा का मतलब हो गया कि तीसरे दिन, जिस दिन से आपने पढ़ा है उसके तीसरे दिन जो है आपको वो टॉपिक आपको रिवीजन करना है। और 7 का मतलब हो गया 7वें दिन। क्या हो गया, 7वें दिन, यानी जिस दिन से पढ़ा है उसके 7वें दिन जाकर के आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है। तो टोटल 3 रिवीजन हो गया। और ये 3 का मतलब हो गया कि तीसरे सप्ताह। क्या हो गया, तीसरे सप्ताह, है ना। यानी जिस दिन को आपने पढ़ा है उसके ठीक तीसरे सप्ताह, अगर सीधा सीधा बोले तो 21वें दिन। क्या बोल रहे हैं, 21वें दिन जो है आपको एक और बार रिवीजन करना है। और अगर आप ये 4 बार रिवीजन इसलिए तरीके से करते हैं, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि वो क्वेश्चन को जो है आप साल भर तक नहीं भूलेंगे। यहां तक कि साल भर तक नहीं, बल्कि वो जो है आप क्वेश्चन भूलने का चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो है उसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, है ना। तो ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो मुझे ये कंफर्म पता है और पूरा अच्छे से पता है कि भाई ये आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि ये भी मुझे जो है एग्जाम के दिनों में काफ़ी हेल्प किया था यही तरीका। ठीक है, तो ये तरीका आप अपना के देखिए कैसा आपको होता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि भाई ये आपके साथ काम आता है कि नहीं। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।